फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को इर्रेगुलर एमसी होती है, यानी पीरियड्स लेडीज़ में अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या तो जल्दी आ रहे हैं या फिर देर में आ रहे हैं। जल्दी आ रहे हैं तो अलग प्रॉब्लम होती है, देर में आ रहे हैं तब अलग प्रॉब्लम होती है। यानी किसी को कहता है किसी मंथ जल्दी आता है, किसी मंथ देर में आता है। इस तरह से अगर फ्लक्चुएट करेगा, या किसी को लगातार ही देर में आता है या किसी को लगातार ही जल्दी आता है। अगर जिनको लगातार जल्दी आता है, जिनको लगातार देर में आता है, उनके ट्रीटमेंट मैं अभी नहीं बता रही हूँ। अभी तो उनका बता रही हूँ। कभी किसी का क्या आता है, किसी का बहुत जल्दी आ जाता है कभी, और उसी नेक्स्ट मंथ में बहुत डिले आता है। यानी किसी को कभी क्या होता है 20 दिन में आ जाता है, उसके नेक्स्ट मंथ में क्या होता है 40 दिन में आता है। अगर 40 दिन में आ गया तो उधर 20 दिन में आ जाता है। इस तरह से आगे पीछे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसी का ट्रीटमेंट आज मैं बताऊँगी, ठीक है। अब फ्लक्चुएट करता है क्यों है, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए क्या क्या है। पहली चीज़ ये देख लीजिए, आपको कहीं थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपकी ब्लड में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हो, कभी कभी उसमें भी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर लेवल बढ़ा हो, कभी कभी होता है कि आपके ब्लड में टॉक्सिन ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से कि जल्दी आ रहा होता है। कोई दवाई ऐसी खा रहा होता है जिस एलोपैथी, जिसकी वजह से वो पावर या फिर जो उसकी होती है तो वो साइड इफेक्ट दे देती है। तो उसकी वजह से कभी जल्दी आता है, कभी देर में आता है। या फिर आपने माइग्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हेडेक रिलेटेड अगर उसकी पेन किलर लगातार खा रहे हैं, या नींद से रिलेटेड कोई दवा खा रहे हैं, तो इस तरह से एमसी फ्लक्चुएट कर रहा होता है। या फिर क्या होता है कभी कभी अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस बल्की है, या फाइब्रॉइड है, या सिस्ट है, या ओवरी में सिस्ट है, या कहीं पे गांठें हैं यूट्रस या ओवरी में, तो वहाँ की वजह से भी उसमें क्या होता है, कभी जल्दी आता है, कभी देर में आता है। कभी क्या होता है कि वहाँ की सिस्ट हट चुकी होती है, तो जल्दी के मंथ के उसमें जल्दी आने लगता है, ठीक। वहाँ पे अगर सिस्ट बड़ी होती है तो उसको रास्ता देर में मिलता है, सूजन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, तो वो कभी कभी डिले कर जाता है। कभी एक ही महीने जल्दी होता है, एक ही महीने देर में होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है आपकी ब्लड में गर्मी ज़्यादा हो रही होती है, तो उस महीने में जल्दी आ जाएगा। और क्या होता है फिर नेक्स्ट मंथ क्या होता है, ब्लड में अगर ब्लड बॉडी में कम हो गया है, कैल्शियम लेवल कम हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ डिले करेगा, क्योंकि बॉडी को रिकवरी होने में टाइम लग जाता है। इस तरह का भी केस होता है, ठीक है। अब पता चला आपने इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन खा ली कि जल्दी आ गया और ज़्यादा दिनों तक रुका है, ज़्यादा दिनों तक हो रहा है, तो अगर मेडिसिन एलोपैथी खा ली तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि वो नेचुरल तरीके से अपना उसने बंद नहीं हुआ, उसकी जगह अपने मेडिसिन से लेके करा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम बंद हो जाता है, ठीक है। और अब पता चला आपने एमसी होने के लिए दवा मेडिसिन खा ली, तो क्या होता है वो जल्दी होने लगता है, क्योंकि उसने क्या नेचुरल तरीके से जो होना और बंद होना और चालू होना और स्टार्ट होना और रुकना, टाइम पीरियड बिगड़ जाता है दवा खाने से। इसकी जगह नेचुरल तरीके से एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि वो टाइम से पूरी भी हो जाए और ज़्यादा लंबी भी ना चले, और टाइम से हो भी जाए, और टाइम से मतलब डिले ना हो और अर्ली भी ना हो, यानी जल्दी भी ना हो, देर में भी ना हो, और ज़्यादा दिन तक भी ना हो, या बहुत कम दिन भी ना हो। तो ये सब चीज़ें अगर गड़बड़ आ रही है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है फिर ब्रेस्ट में लेडीज़ को प्रॉब्लम आ जाती है, फिर गांठ हो जाती है, फिर सीधे बाद में पता चलता है कि आखिरी स्टेज कैंसर पे पकड़ी चली गई। तो उस सब चीज़ से बचने के लिए शुरुआत में ही इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। एक्यूप्रेशर बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और अच्छी तरीके से क्योर हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और फिर रेगुलरिटी बन जाती है, ठीक है। अभी तो मैं आपको इरेगुलर हो रहा है और वो लेडी से कह नहीं पा रही हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। बाकी उसके उनका अल्ट्रासाउंड में जो डिटेक्ट हुआ है उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इसको सिस्ट के और फाइब्रॉइड में ना लीजिए, क्योंकि वो डिटेक्ट होने के बाद ही पॉइंट ऐड ऑन करे जाते हैं कि किस लोकेशन पर है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। अब पता चला बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। और अगर बॉडी में गर्मी ज़्यादा हो रही है, यानी कहीं से भी चोट लगती है तो एकदम से ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें उसको गर्मी कहते हैं, अचानक से ब्लड बहुत तेज़ी से निकलने लगता है, तो वो चीज़ अगर ऐसी हो रही है तो उसके अलग से पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी इरेगुलरिटी को बैलेंस करने के लिए मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फिलर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा तो पता ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन शेड्यूल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दी गई है। इसमें पावर नहीं दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिन्होंने कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, और
हर कंडीशन और हर पॉइंट का अलग अलग कलर होता है, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर जिन्होंने कलर लगाया उसके ऊपर अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, उसको कलर को रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो उसका फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाए, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए, मैग्नेट से कर लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से ही बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट से क्या होता है, लंबे टाइम तक रुका रहता है और बस पेपर टेप का ग्लू अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, कलर का अगर पानी या पसीना लग गया तो उसका फंक्शन रुक ही जाता है, फिर आप कहते हैं जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। वैसे कलर से अच्छा होता है, मगर ये होता है कि कलर को रीअप्लाई करते रहना होता है। अब देखिए हमारे इंडेक्स फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है, पेरिकार्डियम पे चलती है, तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आता है पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट P6, ठीक है। फिर ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो लीवर की स्टार्ट होती है, तो ये पॉइंट आता है लीवर का 3 है, ठीक है। फिर देखिए हमारा ये थंब है, थंब में लोअर बेस है, लोअर बेस में यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है इंडेक्स फिंगर का मिड चलते हुए आएंगे, तो यहाँ से ऐसे करके ये पॉइंट आता है लीवर का 13। फिर है लीवर का 14, लीवर का 14 क्या होता है, इंडेक्स फिंगर की ये वाली जो एरिया होता है इससे इस तरह से मैच करा जाता है, और ये इस सेंटर से पास में आ रहा होता है। देखिए ये सेंटर के इस तरह से पास में आ रहा होता है, यहाँ पे जो ये उठा होता है, ये उठा होता है, इसमें बीच में सेंटर होता है, इसी के यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक। फिर देखिए इसी इंडेक्स फिंगर है बैक साइड, बीचों बीच जो मेरिडियन चल रही होती है ट्रिपल वार्मर की चल रही होती है, तो ये अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है ट्रिपल वार्मर का 6। फिर देखिए ये हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, बीचों बीच जो मेरिडियन चल रही होती है ये होती है गॉल ब्लैडर की, तो ये मिडिल जॉइंट से अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 34, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, इन 6 के 6 पॉइंटों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो आपको मैं एक पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ, इस तरह से 6 एक हाथ में, दूसरे हाथ में 6, टोटल 12 हो जाएंगे। 12 के 12 पॉइंट एक साथ पूरे 12 लगेंगे, ठीक है। और 12 से 14 घंटे 16 घंटे लगा के रखिए, तभी आपका ये बैलेंस हो पाएगा, वरना फिर थोड़ा कम देर लगाएंगे तो ये उतना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेगा, क्योंकि ये आपके एक दिन की प्रॉब्लम तो है नहीं, है तो पुरानी होगी, तब जाके आपने ध्यान दिया होगा। कभी 1 महीने ध्यान नहीं देते, 1 साल तक लोग ध्यान नहीं देते, 5 साल तक ध्यान नहीं देते, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।